एजुकेशन चैनल में आपको दूसरा है। देखिए कक्षा 10वीं विषय गणित हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इसका यहाँ पर हम सभी का समाधान देखेंगे। कितने आपने सही किए गलत किए तो आप मिला लें अपने क्वेश्चन। देखिए पहला हमारे पास सवाल है निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। ये सीट में आया है, सीट A B C D। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही है, मात्र क्वेश्चन की क्रमांक बदली हुई है। तो आप सत्य असत्य वाला क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे पहला लिखा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, ये असत्य आएगा। फिर है 1 2 1 3 एकांतर श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो दूसरा सत्य हो जाएगा। फिर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होता है, तो ये असत्य। शंकु का आयतन πr² है, तो ये भी असत्य। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी है जबकि 0 छोटा है पी से और पी छोटा है बराबर है 1 के, तो ये भी सत्य होगा। ठीक है। इस तरीके से पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य। और छठवां क्वेश्चन देख लीजिए, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, ये असत्य। तो इस तरीके से सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन होगा 9 sec स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर, तो इसका मान हो जाएगा फ्रेंड्स 9। ऑप्शन नंबर वाले का मान आ जाएगा 9। ठीक है। दूसरा है cos 0 का मान 1, फिर है sin 0 का मान 0, फिर कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा बी वाला, थीटा बटे 360 πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3πr²। इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फ्रेंड्स की एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप हो जाएगा ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये होगा द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है। इसके बाद दूसरा, दो त्रिभुजों के समरूप होने की एक शर्त लिखिए। तो पहली शर्त आप लिख सकते हैं कि दोनों के संगत कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, संगत कोण बराबर हो। और दूसरा आ जाएगा, यहाँ चूंकि एक ही पूछा है हम दोनों बता देते हैं, तो संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात हो। भुजाएं समानुपाती हो, भुजाओं का अनुपात समानुपात हो, अनुपात बराबर हो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी लिखिए। तो ये हो जाएगी दूरी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। फिर एक किसी खंभे की छाया ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का होगा। तो इसका हो जाएगा सूर्य का उन्नयन कोण जो है 45 अंश का होता है। फिर एक कोण थीटा तथा त्रिज्या r त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो चाप की लंबाई होगी थीटा बटे 360 गुणित 2πr, ये होगी संगत चाप की लंबाई। फिर है छठवां, 20 और 40 का वर्ग चिन्ह वर्ग मध्य बिंदु क्या है। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, तो 60/2 बराबर आ जाएगा मध्य बिंदु 30 आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे के चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्याओं 6 और 20 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 और 20 का HCF निकालेंगे, तो इसका HCF 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणित 3, और 20 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणित 5 गुणित 2, 2 पंचे 10 दूनी 20। तो देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो इसका जो HCF होगा ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 2।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 तथा a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0 का। तो देखिए तीनों में बराबर अनुपात है तो ये अनंततः अनेक हल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर दूसरा है, द्विघात समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। तो ये कब होते हैं? जब वियुक्तिकर का मान 0 के बराबर होता है। b² माइनस 4ac बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया समांतर श्रेणी 2 4 6 का 20वां पद कितना होगा। तो यह 20वां पद हो जाएगा, 10वां पद हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी। फिर 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र होता है वर्गमूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 ऋण 2 2 का वर्ग धन 1 ऋण 3 बराबर 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 4 धन 4 बराबर वर्गमूल 8। तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गमूल 8। फिर एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन छठवां हो गया। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि वर्गमूल एक खालिस्तान संख्या है। तो वर्गमूल 1 जो है अपरिमेय संख्या होती है। ऐसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ आ जाएगा अपरिमेय। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दूसरा है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है खालिस्तान बहुपद कहलाता है। तो ये कहलाता है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक। फिर है समांतर श्रेणी 3/2 1/2 ऋण 1/2। तो इसमें से दूसरे में से पहला घटाएंगे तो सर्वांतर डी निकल जाएगा ऋण 1। सभी सर्वांगसम त्रिभुज खालिस्तान होते हैं। तो ये जो होते हैं समरूप होते हैं, या यहाँ पर बराबर भी आ जाएगा, समरूप या बराबर, दोनों उत्तर सही है। फिर वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। फिर किसी घटना ई के लिए p धन p बार बराबर, तो ये होगा 1। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपके पास दिया था यहाँ पर ये y अक्ष का बिंदु इतने समदूरस्थ है। समदूरस्थ का सूत्र लगा के याद करना था, इनके बीच की दूरी इसमें। तो सभी सवाल फ्रेंड्स ये बहुत ही सरल है। इन सभी का लिंक आप इनके हल देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।